देखिए, तेजस्वी जी अपने पिताजी का भी आजकल तस्वीर लगा के नहीं घूमते। उनको इस बात का डर रहता है कि लालू जी का तस्वीर लेके घूमेंगे तो हमको नुकसान हो जाए। विधवा पेंशन की बात वो कह रहे हैं, तो आज बहुत सारे विधवाओं को पेंशन एनडीए की सरकार उन विधवाओं को देती है जो लालू जी के शासनकाल में विधवा थी। अटल जी की जयंती मना रहे हैं और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं आज अटल जी की जयंती मना करके उनको याद करके। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री जो है मिथिलेश तिवारी ने तेजस्वी यादव के बयान के बाद जो है उनका जो है करारा जवाब दिया है। मिथिलेश तिवारी कह रहे थे, जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो है भाजपा ने हाईजैक कर लिया है, भाजपा ने नहीं बल्कि जिस तरीके से राजद का प्रोपगेंडा रहा है कांग्रेस को बिहार में हाईजैक करके रख लेना, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनका बयान जो है अब सुर्खियों में बदल रहा है और जो तूल है वो पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मिथिलेश तिवारी कह रहे थे जिस तरीके से कांग्रेस को राजद ने जो है एक अपने दबाव की राजनीति का उपयोग बिहार में जिस तरीके से करने के लिए उन्होंने किया है, वो कहीं ना कहीं अब जो है उसकी भड़ास जो है वो दिख रही है। पहले मिथिलेश तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। देखिए, हम सभी करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज बड़ा ही, हम लोगों के लिए तो सचमुच बड़ा दिन है। ऐसे आज के दिन को भी बड़ा दिन माना जाता है, लेकिन ये बड़ा तब हो जाता है जब अटल जी की आज जन्म शताब्दी समारोह आज आ जाता है। तो आज 25 दिसंबर है और आज ही के दिन 100 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अवतरण लिया था और इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हीरा जन्म लिया था। और आज वो हमारे बीच नहीं है, होते तो आज 100 साल के होते। हम लोग कहीं ना कहीं उनको मिस करते हैं, लेकिन अटल जी उनकी अपनी कविताओं में, अपने उनके जो अच्छे कार्य हैं उसके कारण, सुशासन के कारण अटल जी सदैव हम लोगों के हृदय में जीवित बन करके और हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए, प्रेरणा पुंज महापुरुष के रूप में अटल जी सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आज उनका जन्म जयंती समारोह है और ये शताब्दी जयंती समारोह है। तो सचमुच सारे कार्यकर्ता हर्ष उल्लास के साथ अटल जी की जयंती मना रहे हैं और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं आज अटल जी की जयंती मना करके उनको याद करके। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो है बीजेपी हाईजैक कर रखी है, वो जो है दबाव में काम कर रहा है। तेजस्वी यादव और उनके पिताजी पता नहीं कितने वर्ष हो गए, अब तो गिनती भी हम लोग भूल गए हैं, और उन लोगों ने कांग्रेस को हाईजैक करके रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों का कॉम्बिनेशन है, गठबंधन है, और हम लोगों के गठबंधन के कारण तेजस्वी यादव सत्ता से दूर हैं। तो उनको सपने आते रहते हैं, तो खुद हाईजैक करते हैं और दूसरे को आरोप लगाते हैं। न यहाँ जदयू बीजेपी को हाईजैक कर सकती है, न बीजेपी जदयू को हाईजैक कर सकती है। दोनों पार्टी एक साथ मिल करके बिहार के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तो तेजस्वी यादव के पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है। अंतिम सवाल सर, तेजस्वी यादव ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 और जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन, उसको 400 से बदले। उनकी सरकार बन ही नहीं सकती है। तेजस्वी यादव के पिताजी के समय में और तेजस्वी जी के भी समय में माँ बहनों का, माताओं की गोद सुनी हुई, बहनों को राखी बांधने वाले भाई हाथ से निकल गए, और जो विधवा पेंशन की बात वो कह रहे हैं, तो आज बहुत सारे विधवाओं को पेंशन एनडीए की सरकार उन विधवाओं को देती है जो लालू जी के शासनकाल में विधवा हुए थे। आपके प्रवक्ता क्या ऐसा कह रहे हैं कि कुकर्मी है लालू प्रसाद यादव, ऐसा मान चुके हैं तेजस्वी यादव, इससे क्या अर्थ निकलता है? देखिए, तेजस्वी जी अपने पिताजी का भी आजकल तस्वीर लगा के नहीं घूमते। उनको इस बात का डर रहता है कि लालू जी का तस्वीर लेके घूमेंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा, इस बात का डर है उनको। तो अपने पिताजी को ही वो भूल गए हैं, तो वो बिहार को क्या याद रखेंगे? जो पुत्र अपने पिता को ही भूल जाए, वो दूसरे लोगों के लिए क्या काम करेगा? तो आपने मिथिलेश तिवारी को सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना था, जिस तरीके से उनका एजेंडा ही रहा है कि फूट डालू राजकरणों की राजनीति करते हैं लालू प्रसाद यादव। साथ ही साथ आपने देखा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने पिता के फोटो को भी है अब जो है विलुप्त करते हुए नजर आ रहे हैं, दिखे जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका ये एक बड़ा आरोप है, जिस तरीके से जो है कांग्रेस को राजद ने हाईजैक कर लिया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया था, बयान में किसी भी प्रकार का जो है संदेह नहीं है। बिहार में जो है एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के समर्थित से जो है सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों का जो है निर्णय के बाद ही कोई निर्णय
लिया जाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो बिल्कुल ही गलत है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद।